बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक आदमी थे। अक्सर अकबर उनकी तारीफ किया करते थे और इसी कारण बाकी के लोग उनसे जलते थे। एक दिन अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की तारीफ कर दी, जिससे दरबार में बैठे एक मंत्री ने उन्हें चुनौती दे दी। उसने कहा, महाराज अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो वो बैल का दूध लेकर दिखा दे। सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह खुद सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है, लेकिन तभी बीरबल ने खड़े होकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बादशाह अकबर से अगले दिन की मोहलत लेकर घर चले गए। उसी रात जब अकबर सो रहे थे तभी उनके महल के बाहर कुछ बहुत जोर से खटखट की आवाज आने लगी। अकबर नींद से जाग गए और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इतनी रात में कौन है जो ये शोर कर रहा है? जाकर इस शोर को बंद कराओ। सिपाहियों ने बाहर जाकर देखा तो शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद फिर से शोर शुरू हुआ। बाद ने इस बार उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत एक छोटी बच्ची को लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी रात में शोर क्यों मचा रही हो? क्या कर रही हो तुम? घर क्यों नहीं गई? उस लड़की ने कहा, महाराज मैं कपड़े धो रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में? अरे मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए वही सारे कपड़े थे जो मैं धुल रही हूँ। बादशाह अकबर अब तो एकदम परेशान हो गए और उससे जोर से पूछा, तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं महाराज, सच में जब आपके राज्य में बैल दूध दे सकते हैं तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? अकबर को अब सारी कहानी पता चल गई कि ये बीरबल की चाल है। उन्होंने उस लड़की को इनाम देकर रुखसत किया और अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो उस मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, ना जाने कौन गुस्ताख शोर मचा रहा था। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, वो कल रात बैल दूध दे रहा था इसलिए। इतने में बीरबल आ गए और पूरी घटना अकबर ने उस मंत्री को बताया और अंत में उसने बीरबल से माफी मांग ली। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल राज्य में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देख एक दुकान पर बहुत खूबसूरत कालीन बिक रहा था। अकबर ने बीरबल से उसका दाम पूछने को कहा। बीरबल के पूछने पर व्यापारी ने तमिल में कुछ कहा लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। कभी देर हो गई लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है और दोनों वापस राजमहल आ गए। अकबर ने अपने मंत्री सुखदेव को जी से कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लिए जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो। अगर हमें अपने राज्य की प्रजा की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो उसकी फरियाद कैसे सुनेंगे? अगले दिन सुखदेव एक ऐसे आदमी को दरबार में पेश किया जो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। सभी दरबारियों अपनी अपनी मातृभाषा में उसे बात की और उसने बहुत ही अच्छे से उनका उत्तर दिया। तब अकबर ने कहा, अच्छा आपकी मातृभाषा क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। व्यक्ति ने कहा, जहांपना मैंने सुना है बीरबल बहुत बुद्धिमान है, हर मुश्किल से मुश्किल जवाब का उत्तर दे देते हैं, तो क्यों न बीरबल जी ही बताए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल तुम ही बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपना मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए और कल मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अकबर मान गए। रात में बीरबल ने अपने एक नौकर को उस व्यक्ति के कमरे में भेज दिया जो वहां पर जाकर अलग तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। ये सुनकर वह बहुभाषिया डर गया और उसने किसी भाषा में कुछ कहा और उसके बाद फिर जाकर सो गया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, बादशाह इनकी मातृभाषा गुजरती है। वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसने स्वीकार किया कि जो भी बीरबल ने कहा वो सच है। अब अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने ये कैसे किया? तब बीरबल ने कल रात की पूरी दास्तां कह सुनाई और कहा, महाराज जब कोई गुस्से में, आश्चर्य में या डरा हुआ होता है तब वो अपने मातृभाषा में ही बात करता है। उनको बाहर निकाला गया। उन्होंने गर्माहट पाने के बाद बीरबल से कहा, बीरबल इतनी सर्दी में कोई भी इतने ठंडे पानी में नहीं उतरेगा।
तभी बीरबल ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं जहाँपना, हमारे राज्य में ही बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए ये काम कर सकते हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी एक रात बिना कपड़ों के इस तालाब के पानी में बिताएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। बादशाह के आदेश को 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी ये शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी उनके दरबार में एक गरीब मजदूर आया और उसने कहा कि मैंने सुना है बादशाह सलामत उस शख्स को 1000 सोने के सिक्के देंगे जो उनके शाही तालाब में एक रात बिना कपड़ों के बिताएगा। अकबर ने कहा, सही सुना है तुमने। उसने फिर कहा कि मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ और आज रात ही ये काम करूँगा। सब तय हो गया और अपने वादे के मुताबिक वो रात को तालाब के पानी में बिना कपड़ों के उतर गया। पूरी रात वो पानी में रहा और सुबह बादशाह से इनाम लेने के लिए दरबार में पहुँच गया। अकबर उसे देखकर हैरान हो गए और पूछा, तुमने ये काम कैसे किया? तुम्हें ठंड नहीं लगी? उसने बताया कि मुझे ठंड लग रही थी कि तभी मेरी नज़र महल के खिड़की पर रखे दिए पर गई और उसी को देखते देखते मैंने पूरी रात पानी में बिताए है। इसको सुनते ही सभी दरबारी कहने लगे, जहाँपना ये धोखेबाज है, इसने दिए की गर्मी के मदद से पूरी रात पानी में काटी है, इसलिए ये इनाम के लायक नहीं है। बादशाह अकबर उनकी बातों में आ गए और उसे बिना इनाम दिए वहां से भगा दिया। बीरबल से उसने सारी बात बता दी। बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के अपने पास से देकर उससे कहा, तुम्हारा इनाम बादशाह सलामत जल्द ही देंगे। कुछ दिन बाद बीरबल ने महल जाना छोड़ दिया और ऐसे तकरीबन 10 दिन बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलावा भेजा लेकिन वो नहीं आए और संदेशवाहक से कहा कि बादशाह सलामत से कहना कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ सकता। अकबर को जब पता चला तो वो हैरान हो गए। वो खुद बीरबल से मिलने चले गए। उन्होंने जाकर देखा तो भी बीरबल नहीं दिखे। घर पर पूछने पता चला कि वो अपने रसोई में कुछ पका रहे हैं और किसी को भी अंदर आने से मना किया है। बादशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक हांडी को छत से सटा का बांध दिया है और उसके नीचे आग लगा रखी थी। उन्होंने पूछा, तुम क्या बना रहे हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर खिचड़ी। अब बादशाह को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, इतनी दूर हांडी बांध रखी है तुमने तो फिर इस आग से कैसे पकेगी खिचड़ी, और इस तरह से ये खिचड़ी कभी नहीं बनने वाली। बीरबल ने कहा, गुस्ताती माश हो जहाँपन, लेकिन जब महल के एक कोने से छोटे से दिए की गर्मी तालाब में खड़े आदमी तक पहुंच सकती है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? बादशाह को समझ में आ गया कि बीरबल एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज मैं एक मुसाफिर हूँ और आपके राज्य के विद्वान लोगों की खूब प्रशंसा सुनी है मैंने, इसलिए आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर ने पूछा, कैसी चुनौती? तब उस आदमी ने कहा, अगर आपका कोई भी एक विद्वान मुझे 2 दिन के अंदर 7 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर दिखा दे तो मैं आपके दरबार में सारी जिंदगी एक सेवक की तरह काम करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने उस विद्वान को सूली पर चढ़ा देंगे। दरबार में से किसी भी विद्वान ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, तुम मुझे 7 मूर्ख व्यक्तियों की सूची बनाकर दो गए, नहीं तो तुम्हें शर्त के मुताबिक सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 7 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ने उन्हें उनकी गलती के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाकर उसे इनाम की रकम दे दी और बीरबल को भी खूब उपहार दिया। अकबर, हम आपको 7 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। बीरबल उसी रात मूर्ख व्यक्तियों के तलाश में निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि इतने रात में एक आदमी उन्हें गधे पर बैठा दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा,
तुम कौन हो और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रची है। उसका जवाब सुनते ही उन्होंने उसका नाम अपनी सूची में लिख लिया।